अच्छा ये बताइए कि मिर्ज़ापुर सीज़न 1 वेब सीरीज़ जो इतनी चर्चित रही, उसकी यूएसपी क्या थी? वायलेंस, सेक्स बहुत गर्मी है और क्राइम। डर की मदद से गन्स बढ़ानी। थर्ड सीजन में भी ये सब कुछ है, बट उस कन्विक्शन के साथ नहीं दिखाया गया जैसे फर्स्ट सीजन में था। इट फील्स लाइक ये तीन चीज़ें सीरीज में होनी ज़रूरी है, तो ये थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं ताकि फील होता रहे कि भाई मिर्ज़ापुर ही देख रहे हैं। ऐसे थोड़े होता है यार, ये आजकल वेब सीरीज़ का ट्रेंड बन चुका है। एक सीरीज़ पॉपुलर हुई नहीं कि उसे निचोड़ना शुरू कर देते हैं जब तक कि उसकी आखिरी बूंद ना निकल जाए। और मिर्ज़ापुर सीजन 3 वो आखिरी बूंद ही है जो इसकी पॉपुलैरिटी को भुनाने के लिए निचोड़ा जा सकता था। बट स्टिल 10 एपिसोड की वेब सीरीज है, तो ये भी नहीं कह सकते कि ये KRK की देशद्रोही जैसी वर्स्ट है और ना ही बाहुबली जैसी बेस्ट। जो है उस पर चर्चा कर लेते हैं। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। अमिताभ बच्चन की डॉन फिल्म का एक डायलॉग था कि मुझे दो तरह की लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं, एक वो जो मेरे पास आने में बहुत देर लगाए और दूसरी जो बहुत जल्दी मेरे पास आ जाए। फिल्म देखने वाली ऑडियंस का भी कुछ ऐसा ही ख्याल रहता है। कोई चीज़ जल्दी मिल जाए तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है और ज़्यादा देर लगे आने में तो भी उसका क्रेज खत्म हो जाता है। मिर्ज़ापुर सीजन 1 के जस्ट 2 साल बाद सीजन 2 रिलीज हो गया और लोगों ने उसे नकार दिया, और सीजन 2 के बाद सीजन 3 आने में 4 साल लग गए, तो भी लोगों के बीच मिर्ज़ापुर को लेकर जो हाइप क्रिएट हो रखी थी वो खत्म सी होने लगी। मिर्ज़ापुर देखने वालों के फेवरेट रहे थे कालीन भैया, मुन्ना भैया, बबलू पंडित, बाऊजी, गालियां, सेक्स और वायलेंस। अब सीजन 3 के पहले ही दृश्य में कंफर्म कर दिया जाता है कि मुन्ना भैया के होने की जो आशाएं आप लगा रहे हो उसे भूल जाओ। कालीन भैया ऐसी जगह पहुंच गए कि 4-5 एपिसोड तक तो उनके दुर्लभ दर्शन ही हो पाए। आखिर तक भी उनको वो स्क्रीन स्पेस नहीं मिल पाया जो दर्शक एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट ये जरूर कहूंगा कि बाप बाप ही होता है। कम स्क्रीन प्रेजेंस में भी कालीन भैया का जलवा देखने को मिल ही जाता है। थर्ड सीजन अपनी कमजोर कहानी और कमजोर स्क्रीन प्ले के लिए भी याद की जाएगी। सिर्फ वायलेंस दिखाने के लिए बिना किसी पर्याप्त कारण के एक दृश्य में एक कैरेक्टर का सर काट दिया जाता है। माना कि भाई VFX टीम ने गर्दन काटने वाले सीन पर मेहनत की होगी, लेकिन कोई घटना घटती है तो उसकी पर्याप्त वजह होनी चाहिए। नाना पाटेकर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि खामोशी फिल्म की शूट के दौरान उनकी डायरेक्टर संजय लीला भंसाली से इस बात को लेकर बहस हो गई थी कि एक दृश्य में उन्हें पीछे पलट के अपनी गूंगी बहरी पत्नी को देखना है जिसे हार्ट अटैक आ रहा है। उनका कहना था कि मैं भी गूंगा बहरा हूं तो कोई रीजन तो हो कि मैं पलटूं, मुझे कैसे पता चलेगा कि उसे हार्ट अटैक आया है। और हर घटना का सही कारण ही फिल्म को मीनिंगफुल बनाता है। दूसरा, एज आई ऑलवेज से, हमारी फिल्मों में अब भी महिला कैरेक्टर्स को ऑडियंस हजम नहीं कर पाती है कि वो पुरुष कैरेक्टर्स पर हावी होकर पूरी फिल्म पर कब्जा जमा ले। मिर्ज़ापुर सीजन 3 में महिला कैरेक्टर का उदय होते दिखाया गया है, वो चाहे गोलू हो या माधुरी। गोलू गुप्ता को एक प्रोफेशनल गैंगस्टर के रूप में स्थापित करना और मैक्सिमम स्क्रीन स्पेस देना हजम नहीं होता। श्वेता त्रिपाठी के कैरेक्टर में कुछ ऐसी चीजें ऐड की गई जो बहुत बनावटी लग रही थी, जैसे कि उसका बार बार गन को पैंट के पीछे से बाहर निकालना या बार बार पैंट के पीछे डालना। ये दृश्य हर बार उसके पावर को दिखाने का एक तरीका लग रहा था जो उसकी कद काठी या पास्ट की छवि से सूट नहीं करता जब वो कॉलेज में सूट में पढ़ने जाया करती थी। ऊपर से उसे गुटखा खाते दिखाना तो इस किरदार को और फनी बना देता है। ये गुटखा खाने की आदत लगता है गोलू गुप्ता को इसी साल लगी है, पिछले सीजन तक वो इस बुरी आदत से दूर ही थी। दूसरी थी CM माधुरी, जिन्हें ईमानदार CM के रूप में दिखाया गया जो भयमुक्त प्रदेश की कल्पना करती है। बट अगेन दूसरे सीजन में ऐड हुआ ये कैरेक्टर मुन्ना भैया के शैडो के साथ तो हजम हो गई थी, बट अकेले वो इस किरदार में वो वजन नहीं डाल पाती जो एक CM के किरदार में हो सकता था। बात करें गुड्डू भैया की तो वो उन चंद कैरेक्टर्स में से एक हैं जो तीनों सीजन में पसंद किए गए, लेकिन ज्यादा चीनी खाने से डायबिटीज भी हो जाती है, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। कब तक कंधे ऊपर करके फुल इज्जत मांगते गुड्डू भैया एंटरटेन कर पाते? कुछ जगह वो इफेक्टिव हैं, बट क्या हर जगह वो एंटरटेन कर पाते हैं? नहीं। फिर भी कुछ एक दृश्य है जहां अली फजल का चार्म देखने को मिलता है, वो चाहे जेल का फाइट सीन हो या गोलू को ढूंढने की सनक। पुराने वाले गुड्डू पंडित वहां फील हो जाते हैं। मिर्जापुर वेब सीरीज की रीढ़ की हड्डी कालीन भैया का चार्म इसलिए भी बना रहता है क्योंकि उनको यूं ही बार बार स्क्रीन पर नहीं दिखाया गया। पहले सीजन से ही उनके कम सीन्स थे बट इफेक्टिव सीन्स थे, दमदार डायलॉग मिले और उन्होंने बेहतरीन परफॉर्म भी किया, तो इस किरदार को लेकर उत्सुकता रहती है। बट थर्ड सीजन में वो भी नदारद मिले। इस सीजन के सेकेंड हाफ के एपिसोड्स में वो इक्के दुक्के दिखने शुरू हुए, बट अच्छा ये रहा कि सीजन के खत्म होने तक कालीन भैया अपने रंग में दिखे और पहली बार वो सीजन 1 वाली फील आई।
सीरीज में एक दृश्य है जहां शरद शुक्ला के घर सभी बाहुबलियों की मीटिंग होती है। सभी बाहुबली ये मानते हैं कि कालीन भैया अब नहीं रहे हैं। जिस कमरे में मीटिंग होती है उसके पीछे एक पर्दा लगा होता है और पर्दे के पीछे वाले कमरे में कालीन भैया बैठे थे। जब मीटिंग शुरू होती है तो सबसे मेन बाहुबली को कुछ एहसास होता है और वो पर्दे की तरफ देखते हैं। ऐसा लगा मानो कि कालीन भैया के बिना मिर्जापुर का वारिस कैसे तय हो सकता है। इस तरह से कालीन भैया के खौफ को फील करते दिखाया जाता है। बट स्टिल डूबते नाव को एक इंसान नहीं बचा सकता। सीरीज में ट्विस्ट एंड टर्न्स की कमी दिखी। मुझे दो दृश्य याद आते हैं जिसमें वो दिखा दिया गया जो एक्सपेक्टेड नहीं था। एक क्लाइमैक्स का सीन और दूसरा रॉबिन वाला सीन। सीजन 2 में त्यागी ब्रदर्स के मारपीट वाला सीन खत्म हुआ था, तब एक सस्पेंस बना हुआ था कि दोनों भाइयों में जिंदा कौन बचा, और वो सस्पेंस रहा नहीं। रेगुलर इंटरवल्स पर मेकर्स ये दर्शाते रहे कि असल में कौन सा भाई जिंदा है। एक दृश्य में विजय वर्मा फैमिली के साथ बैठे हैं और बैकग्राउंड में टीवी पर शाहरुख खान की डॉन फिल्म का वो दृश्य चल रहा होता है जहां शाहरुख खान अपने ही जैसे दिखने वाले को गोद में उठाकर दूसरे बेड पर ले जा रहे होते हैं, जो सीधा संकेत देता है कि जो है वो दिख नहीं रहा और जो दिख रहा है वो है नहीं। दद्दा त्यागी का किरदार मुझे पसंद आया था। रीजन कि लिलीपुट सर को हमने छोटे कद के कारण कॉमेडी सीन्स में ही देखा है और उनका इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन मिर्जापुर में हुआ है, वो उनके किरदार को देखने की एक्साइटमेंट को बढ़ाती है। सीरीज में कुछ संवाद हैं जो अच्छे हैं, जैसे कि वन ऑफ माय फेवरेट डायलॉग, गोश्त का स्वादिष्ट होना किस पर निर्भर करता है, मसालों पर या बनाने वाले बावर्ची पर। जवाब मिलता है गोश्त को कितनी बारीकी से काटा गया है उसी पर निर्भर करता है कि वो कितना स्वादिष्ट बनेगा। गोश्त का स्वाद कसाई खाने में ही तय हो जाता है। वेब सीरीज के चौथे सीजन होने की झलक भी दिखला दी जाती है, जो आई फील अब नहीं बनेगा। लास्ट एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट के बाद भी आंखें जमाए रखेंगे तो एक पुराने कैरेक्टर से भी आपकी मुलाकात हो सकती है। बाकी ऐसा भी फील हो रहा था कि इस सीरीज पर बजट में कटौती की गई है। ऐसा लगता है मानो मेकर्स मान चुके हों कि बस ये लास्ट सीजन है, इसमें जो कमा लिया, आगे ये सीरीज नहीं चलेगी, इसलिए सीरीज के बजट को भी सीमित रखा गया है। खैर, अब ये सीरीज OTT प्लेटफॉर्म पर है और आप सब्सक्रिप्शन ले रखे हो और मिर्जापुर के फैन हो तो आप ये सीरीज देखोगे ही, क्योंकि समय के अलावा आपका और कुछ नहीं जा रहा। लेकिन कीमत भी तो समय की ही है ना। मेरी तरफ से 2 स्टार्स। हैव अ नाइस डे।